जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। काफ़ी सारे बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि कैसे हम रे डायग्राम बनाएं और रे डायग्राम याद ही नहीं रहता है। तो रे डायग्राम को याद करने की एक ऐसी ट्रिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो आप एक बार बस आपको एक नज़र भर के देखना है, इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आपको ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। ठीक है, ये जो रे डायग्राम है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए सेम काम आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत में कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ मैंने एक बनाया हुआ है कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर बनाया हुआ है। यहाँ बातें क्या लिखी हुई हैं, आप जब किताब खोल के देखेंगे, किताब के अंदर ऐसे लिखा होगा कि कनकेव मिरर का 6 रे डायग्राम बनेगा, जो कि एक है बिटवीन पी एंड एफ, यानी प्रिंसिपल या पोल बोलेंगे, पोल और फोकल लेंथ के बीच में, फोकस के बीच में, यानी पोजीशन 1 बोला गया इसे, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे यू दे दिया मैंने इसे। ठीक है, इमेज की पोजीशन क्या होगी वी, मैग्निफिकेशन कितना होगा एम, और नेचर क्या आएगा उस इमेज का वो हम समझेंगे यहाँ पे। तो ये बनाया कनकेव मिरर, और पी और एफ के बीच की पोजीशन को 1 नंबर दिया है, एफ को 2 नंबर, एफ और सी के बीच को 3 नंबर दिया है, सी को 4 नंबर, और सी के बियॉन्ड रहेगा, यानी सी के परे बन रही है अगर, या परे पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमने, तो 5 नंबर, और इन्फिनिटी को हमने 6 नंबर दिया हुआ है, और यदि अगर कोई वर्चुअल इमेज बनती है तो उसको हमने 7 नंबर दिया हुआ है, और 1 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है अपने रेफरेंस के लिए। इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस हमने इसको रेफरेंस के लिए ले लिया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। करना कैसे है कि अगर प्रिंसिपल या पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी ये देखना हमें। इमेज कहाँ बनेगी तो हम क्या करेंगे, जो रेफरेंस नंबर लिया हुआ 8, यानी 8 में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 में से 1 माइनस कर देंगे, तो 8 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा, 7 बचा। और 7 नंबर हमने किसको दिया हुआ है, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए दिया हुआ है। ठीक है, वर्चुअल इमेज के लिए दिया हुआ है, यानी हम यहां से लिख सकते हैं नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल है। ठीक है, यानी आभासी है। ठीक है, 7 नंबर पे आया, आभासी है। ठीक, यानी आपने किया क्या, P और F के बीच की दूरी को 1 नंबर दिया है, 8 में से घटा लिया, जो भी नंबर आया हम उसी के हिसाब से यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। अब हमें पता लगेगा कि ये तो V तो बन रहा है उस तरफ है, दूसरी तरफ बन रहा है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन पता कर लेते हैं। V की पोजीशन है 7, यानी M बराबर हम लिख सकते हैं, M की V की पोजीशन है 7 और U की पोजीशन है 1, तो आपको पता है M बराबर माइनस V बाई U होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए, यानी आपका ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ रखा हुआ है, मैग्निफिकेशन देखिए उसका 7 गुना बन जाएगा, यानी इमेज बहुत बड़ी बनेगी, यानी इमेज बहुत ही बड़ी बनेगी, एनलार्ज इमेज होगी, एनलार्ज होगी। तो वर्चुअल के साथ साथ एनलार्ज भी है। ऊपर से एक और बात हमें देखने को मिलेगी, ये कैसी इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, इरेक्ट इमेज होगी। इरेक्ट इमेज क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, माइनस V बाई U, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए U की वैल्यू कैसी है, U की वैल्यू नेगेटिव ही है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यानी इरेक्ट है ये। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे। पहला तो हो गया, दूसरे पे चलते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरा पे एट एफ पे रखा हुआ, तो फिर से हमने रेफरेंस नंबर लिया 8 और 2 माइनस किया, यानी आंसर आ गया हमारा 6, और 6 नंबर हमने दिया हुआ इन्फिनिटी को। ठीक है, इन्फिनिटी को दिया हुआ है, यानी बहुत ही ज़्यादा दूर अपनी इमेज बन रही है। अब यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन जब निकालना होगा तो ये कैसा बन जाएगा, 6, यानी V की वैल्यू 6 और U की वैल्यू है 2, तो 6/2 यानी 3। अब भी यहाँ देखिए इमेज जो है लार्ज बन रही है, इमेज अब भी बड़ी बन रही है।
और कैसी है, लेकिन कैसी है, रियल इमेज है, रियल इमेज है, क्योंकि सारी इमेज इधर बन रही है तो रियल इमेज है। और ये कैसी है कि इन्वर्टेड इमेज, यानी उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप अपनी कॉपी में कर पा रहे होंगे इसे। तीसरा देखिए, C और F के बीच में जब कोई पॉइंट रखा गया है तो उसके हमने नाम दिया है 3, और यहाँ जैसे ही लिखेंगे 3 तो आंसर हमारा निकल के आएगा कितना, 5। मैग्निफिकेशन जरा देखते हैं, मैग्निफिकेशन कहाँ पे है, तो मैग्निफिकेशन बनेगा कितना, 5/3। अब इसे जरा डिवाइड करने की कोशिश करिए तो ये आएगा 1.66 करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है C और F के बीच में और इमेज की पोजीशन देखिए 5 आए, यानी बियॉन्ड C बनेगा, यानी C से परे इमेज बन के आएगी। और ये इमेज कैसी होगी, फिर से लार्ज बन जाएगी, यानी बड़ी इमेज बनेगी। और क्या होगा, रियल होगा। और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को C पे रखा, यानी पोजीशन नंबर 4 पे रख दिया है, तो क्या आंसर आने वाला है हमारा, तो यहाँ देखिए मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे, यानी कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज बनी है, तो 4 एकम 4 यानी 1 आया। यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतनी ही बड़ी इमेज, लेकिन बनेगी कहाँ, C पे ही बनेगी, यानी 4 पे ही बनेगी, यहीं पे बनने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेम साइज की इमेज रहेगी, सेम साइज रहेगा। ठीक है, और इमेज बनेगी रियल, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, यानी उल्टी इमेज बनेगी, यानी वास्तविक इमेज बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगा लेकिन उल्टा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले पे, बियॉन्ड C। अगर C के परे रख दिया है, एकदम इन्फिनिटी पे नहीं लेके गए, लेकिन C से परे रख दिया गया तो क्या होगा, 8 में से 5 घटाइए तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ देखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 3/5 यानी 0.6 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। अब यहाँ देखिए 3 नंबर पे, यानी जब भी हम C के बियॉन्ड में कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, C और F के बीच में बनेगी, 3 नंबर पे बन रही है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन कितना, मैग्निफिकेशन कम हो गया है, यानी छोटी इमेज बनेगी, स्मॉल साइज हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा। ठीक है, इमेज कैसी है, रियल है, अभी भी इमेज इन्वर्टेड है, यानी उल्टी इमेज है, और वास्तविक इमेज है। और इन्फिनिटी पे अगर रखा हुआ है, इन्फिनिटी का केस आप चंद्रमा को मान सकते हैं, मून को या सन को ऐसे मान के चल सकते हैं, या गली के बाहर कोई खड़ा है उसकी इमेज आप देखना चाह रहे हैं, तो ऐसी आप ऐसी घटनाओं को इन्फिनिटी मान के चल सकते हैं। 8 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी वाली इमेज को जब घटाएं मतलब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा F यानी 2 नंबर F का है, यानी फोकस पे बनेगी इमेज। और ये इमेज कैसी होगी, अब यहाँ मैग्निफिकेशन से पता लग जाएगा, 2/6। अब इसे डिवाइड करेंगे अगर आप तो ये आ जाएगा 1/3, और ये आएगा 0.33 ऐसे करके आने वाला है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, यानी इमेज बहुत ही छोटी बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा छोटी बनने वाली है। और इमेज अब भी कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप ये नंबर्स याद रख लेते हैं, और नंबर्स याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, F और P के बीच में 1 नंबर, F को 2 नंबर, F और C के बीच में 3 नंबर, C को 4, और C के बियॉन्ड 5, और इन्फिनिटी को 6, और वर्चुअल इमेज के लिए यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए 7, और एक रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं 8। बस आपका काम बन जाएगा, और फिर कभी भी आपको इसे याद करने या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आशा करता हूँ सबके समझ में आया होगा, और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए, एग्जाम अफेयर चैनल से जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।